तो फिर क्या हुआ, 10 मिनट पाछे जैसे ही मेरी आंख लगी तो ऐसा लग रहा कि क्या जैसे कोई मेरे बाल वाल खींच रहा पीछे ने। ऐसा ना करो, ऐसा पूजा ना कर दो बिल्कुल भी। ये स्टोरी सुनाऊंगा जो कि मेरे रिलेटिव्स, जान पहचान वाले भाई बंधु यार दोस्त जिनके साथ हो रखी है, और इनमें से एक तो मेरी गैल भी हो रखी है। तो सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है कि भाई हम है ना शादी में जा रहे थे, वापस लौटते टाइम 12-1 बजे की बात है। हमारे यहाँ पे एक पेड़ ऐसा है गांव के बाहर कि उस पे कोई एंटिटी रहती है। कभी कभी वो लोगों को परेशान करती है, रास्ते के बीच में आके खड़ी हो जाती है, लोगों को निकलने नहीं देती रास्ते से। हुआ था एक बार गांव में हमारे एक आदमी के साथ कि वो आ रहा था कहीं से और उसको रास्ते में वो रोक लिया, बीच में खड़ी हो गई, रास्ता नहीं देती जाने के लिए। तो वो वापस चला गया, दोबारा बाद में आया, लेकिन उस टाइम पे उसने क्रॉस नहीं किया। और हमारे साथ हमारे क्या मेरे साथ ये क्या ऐसी बात हुई थी जो कि हम जब आ रहे थे शादी में से, तो यार दोस्तों में ऐसे ही एक बंदा होता है कि जो थोड़ा डरने वाला होता है इन सब चीज़ों से। तो भाई एक भाई ने वो चला दिया उसमें हॉरर साउंड गाड़ी में। तो वो बोला कि भाई नहीं, मेरे को तो डर लगता है, इसको बंद कर दो। तो भाई मैं बोला मगर किस चीज़ का डर लगता है, ये वो है। तो उन्होंने वो बोला भाई अगर तुझे नहीं लगता तो जो पेड़ में बता रहा हूँ, बोला उसका हाथ लगा क्या। भाई मैं तो माने ना करता इन चीज़ा नहीं भाई कि मेशा पे हुआ है। मैं चला गया, उन्होंने गाड़ी रोक दी, मैं चला गया, लगाया हाथ जाके। भाई तो आके मैं घर लेट गया। गर्मियों का टाइम था तो गाँव में हमने एसी आसी की इतनी ज़रूरत रहती को ना, हम बाहर सो जाए करें खाट गाल के। तो हम बाहर लेट रहे थे खाट पे। गेट थोड़ा चौड़ा था, सरिये इतने चौड़े थे, गैप था उसमें, तो बिल्ली बिल्ली लिकड़े करती तो गेट ही ले करता। तो क्या हुआ, जब मैं अपना आया बारात में तो आगे थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया, फिर लौट गया। तो एकदम तो गेट हल्ला तेज थे, जैसे कोई हवा ने झटका मारा हो। फिर मैं सोचा मुझे हवा तो यार चल भी ना रही, मैं सोचा बिल्ली होगी, बिल्ली लिकड़ी होगी गेट में से एकदम से, और वो फंस गई होगी तो गेट हिला। तो वो एकदम से ऐसे ही मैं वो एकदम तसला गिर गया। जब वो गेट ऐसे हिला तो उसके बाद तसला तसला रखा था वो गिर गया। मैं सोचा मैं भाई बिल्ली होगी ऐसे गेट से निकल के और तसले के टक्कर मार के चलेगी। मैं उठा, मैंने वो तसला रख दिया और फिर मैं दोबारा लेट गया। तो भाई मैं सोने ही वाला था, हल्की हल्की नींद आई थी मेरे को, कि मेरे को ऐसा फील हो रहा कि जैसे कोई मेरे पैर खींच रहा है। ऐसे खाट पे लेटा था, ऐसे कोई नीचे लटक गया मेरे पैरों में। मैंने भाई झटका मारा, देखा उठ के, मैं कुछ नहीं दिखा मुझे। मैं फिर लेट गया। मैं सोचूंगा यार बहम हुआ है, सपने वपने देख रहा हूँ, डर गया था। तो वही उसके बाद क्या हुआ, मैं दोबारा लेट गया। फिर दोबारा से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसे पकड़ के खींच रहा है पैरों को पीछे की तरफ। मैंने अपने घर वालों को तो बताया नहीं, इन्हें सोचेंगे ये इतना बड़ा हो रहा है सपने में, डर ना लग रहा है, इस हमारी मन बताई को ने। तो मैं दोबारा लेट गया। फिर मैंने अपने पैर ऐसे आलती फालती मार कर लेट गया, मैं पैर आगे कर लिए। तो फिर क्या हुआ, 10 मिनट पाछे जैसे ही मेरी आंख लगी तो ऐसा लग रहा कि क्या जैसे कोई मेरे बाल वाल खींच रहा पीछे ने। तो भाई फिर एकदम से मैंने देखा, उठ के झटके थे। तो भाई को है ना, मैंने लग गया डर। तो फिर क्या हुआ, मैं दोबारा लौटा आराम था। फिर तो लास्ट बार में जो सीन आया भाई वो बड़ा खतरनाक हुआ। ऐसा लग रहा कि जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया छाती पे, ना तो आँख खुली, इधर भी देख लूँ उधर भी देख लूँ, ना तो आवाज़ निकल रही मुंह में से, ना हाथ उठा सकता मैंने इतना तगड़ा
डर लग रहा इस टाइम पे। ना तो मैं उठ सकता, ना मैं हाथ हिला सकता, ना मैं इधर देख सकता, ना मैं उधर देख सकता। इतना भयंकर सीन होया। फिर भाई मैं पूजा करे करूँ भोलेनाथ की और हनुमान जी की। तो उस टाइम पे भाई मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी मन मन में। तो भाई उसके बाद क्या होया कि हो सोते मतलब पढ़ते 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 मैं सो गया। फिर ना मेरा भाई मन कैसे सुबह हुई। उस दिन तो उस दिन ही छूट गया था मेरा पीछा। उस दिन बाद से मेरी गैल ऐसी कोई हुई ना बकचोदी, तो मैं बच गया। अच्छा, ऐसी एक स्टोरी हुई थी मेरे दोस्त के साथ। अपने मामा का बड़े घर था वो पलवल। तो वो एक दिन सो रहा रात में, तो उसने ऐसा लग गया कि उसके ऊपर अच्छा बारह मोटा, इतना मोटा और डाढ़ी जैसे होएगा वैसा सांप आकर उसकी छाती पे बैठ गया। उसने डराने की कोशिश करना, मतलब वो एकदम नींद में झटके में उठा और फिर अंदर भाग गया अपने, मतलब जहाँ कमरे में तो मामा दो रहे अपने दो रहे। तो उसका मामा बोला क्या बात होगी। उसने बताई नूनू ऐसे एक मोटा सारा सांप है, वो मैंने खाने की कोशिश कर रहा है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तू मतलब डर गया होगा, तू बाढ़ खेलू हुआ वो। तो फिर सोए भाई। फिर उसने वो सपने आवे किमें 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 वो सांप उसने डरावे, मतलब 2-3 दिन तक डराया। तो मेरी दोस्त की मम्मी थी, मेरी आंटी, वह चली गई अपने घर में, मतलब उसके मामा के। तो उसने भी बताई उसने कि भैया ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो वो किसी से पूछने चली गई। तो उसने बताई। वो फिर उसने ऐसा करा कि जब ये सामने बिठा के अपना कुछ मंत्र संतर मार के देखा, बुलाया वो जो भी मतलब था जो सेध रहा था इसने। तो उसने पूछी कि भाई क्यों परेशान कर रहा है इसने। जब उसने बताई कि जब ये स्कूल में था आ रहा था तो मेरी मंडी बन रही थी ऐसे झुंडे में, मतलब झाड़ जाम रही थी, तो इसने देखी को ना उसकी मंडी वगैरह थी नीचे, तो उस पर बाथरूम कर दिया था इसने। और बोला छोड़ भी मैंने इसलिए दिया इसको कि ये मतलब यहाँ का मतलब देवता है, इस गांव का नहीं है, नहीं तो लपेट देता इसको। तो ऐसे वैसे गंडा डोरी बांध के उसका फिर होया जुगाड़, वो भी ठीक है। हाँ तो वही एक स्टोरी और ऐसी बताते हैं आपको। हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, जो कि उसके दोस्त की बहन के साथ हुई थी ये घटना। तो होता क्या है, एक साक्षी नाम की लड़की होती है, घर पे बैठी होती है, बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। तो घर वाले उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के। डॉक्टर बोलता कि ऐसी कमजोरी से हो गई है, इसको ढंग से खाना पीना दिया करो, जूस वगैरह पिलाओ, मेडिसिन वगैरह दे के भेज देते हैं। तो उस दिन रात को वो दवाई वगैरह लेके सो जाती है, मतलब लड़की। तो रात को उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको धक्के मार रहा है बेड से नीचे गिरने के लिए, या कोई उसका हाथ पकड़ के खींच रहा हो। डर जाती है वो नींद में। तो घर वाले देखते हैं, सोचते हैं सपने वगैरह में डर गई होगी, तो उसको मतलब सुला देते हैं दोबारा से। तो अगले दिन क्या होता है, दिन में वो देखते हैं कि लड़की का बिहेव चेंज हो गया पूरा। लड़की अगर कहीं किसी को देख रही तो ऐसे एकटक देखे जा रही है, घूर रही है, गुम बैठी है, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही, शांत बिल्कुल। तो वे दोबारा डॉक्टर के लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ऐसे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही इसने कोई सपना वपना देख लिया तो डर गई होगी, वैसे कोई बात नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। तो अगले दिन वो क्या करती है कि जैसे ही शाम होती है ना दूसरे दिन, तो वो घर वालों को बोलती है कि मेरे को अंडे खाने हैं। वैसे वो उस घर में मतलब नॉन वेज बिल्कुल बनता, अंडे वगैरह चिकन वगैरह कोई नहीं खाता था। वो अपने घर वालों को बोलती है मेरे को अंडे खाने हैं। तो कमजोरी तो आई हुई थी, डॉक्टर ने भी बताया था कि इसको अंडे वगैरह खिला देना। तो उनके घर के 6 अंडे ले आते हैं, उसको खिला देते हैं, वो खा जाती है फटाफट 6 6। तो उसके बाद बोलती है मेरे को मीठा खाना है अंडे खाने के बाद। घर वाले बोलते हैं यार ये कभी तो ये मतलब थोड़ा बहुत खाती थी, अभी तो ने अंडे खाए हैं 6 के 6 खा गई एक साथ, और ऊपर से वो मीठा खाने को। तो घर में कुछ मिठाई वगैरह रखी होती है, तो घर वालों को मतलब ये एहसास नहीं था कि इसके अंदर कुछ है। तो उन्होंने सोचा अगर लड़की का मन कर रहा है तो खा ले। तो भाई घर में होता है कुछ मीठा वगैरह, मिठाई, तो वो दे देते हैं उसको।
तो वो सारी खा जाती है। देखते हैं यार इसका क्या हो। मिठाई खाने के बाद फिर वो बोलती है कि अब मेरे को दूध पीना है। वो दूध देते हैं उसको कि भाई पी लेंगे दूध। वो पीती है तो कहती है कि नहीं, इसको मीठा करके लेके आओ, मीठा पीऊंगी। तो वही लाते हैं चीनी वगैरह मिला कर। तो इतना सब देखने के बाद घर वाले समझ जाते हैं कि भाई ये नॉर्मल नहीं है। वो उसको फिर सुबह लेके जाते हैं बाबा के पास। उसके पापा का कोई जानकार होता है, बाबा उसके पास लेके जाता है। तो वो बताता है, देख के अपना मंत्र वंत्र मारता है। फिर उस लड़की के अंदर वो आ जाता है भूत, जो भी होता है। वो उससे पूछता है कि भाई कैसे आया तो इसके अंदर। तो फिर वो बताता है कि वहाँ पे रोड पे मंदिर के बाहर एक नाला पड़ता है, पुलिया है वहाँ। उस पे मैं पुलिया के नीचे रहता था गटर में। ये वहाँ से परफ्यूम लगा के जा रही थी, तो मैंने इसकी मतलब खुशबू आई मेरे को। इसके बाल वगैरह खुले थे तो मैंने अच्छी लगी तो मैं आ गया इसके साथ। तो फिर उसने भाई बताया, तो वो वीडियो है मेरे पास, वो डाल दूंगा मैं इसके अंदर। तो ऐसे उसने फिर कि मैं इलाज मतलब जाड़ा वगैरह अपना ताबीज वाबीज बांध के उसने उसको हटा दिया। तो इसलिए घर वाले बोलते हैं कि लड़कियों के बाहर जब जाए तो बाल वगैरह बांध के जाने चाहिए, और ऐसे ज़्यादा परफ्यूम वगैरह का यूज़ करके मतलब ऐसी जगह से नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मतलब तो पूजा ना कर दूं बिल्कुल भी। मैं भी पूजा ना कर दूं। इसका मन ना ऐसे कर दूं ना, पूजा ना ऐसी सोचती है ना तो मैं पूजा कर दूं। इसके अंदर तो मैं पहले ही था, तभी तो मैं इसके अंदर आया। गांव के बाहर एक पुलिया जा रही है, मेन रोड है ना, उसके पास ऐसे मुड़ते